नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीवन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब सफल लोगों की 7 आदतें के बारे में। ये कोई फौरी नुस्खों वाली किताब नहीं है, बल्कि चरित्र और लंबे समय तक चलने वाले विकास पर फोकस करती है। बिल्कुल। और आज हम इन आदतों के जो मूल विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकल कर आए। सही कहा। कोवी का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि असली सफलता और खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, वो अंदर से आती है। हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य, ये एक तरह से इनसाइड आउट अप्रोच है। इनसाइड आउट, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें? पहली आदत, प्रोएक्टिव बनना। हाँ, बी प्रोएक्टिव, ये नींव है। पर इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना तो नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये है अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह लेना। मतलब जो हो रहा है उसके लिए परिस्थितियों को दोष ना देना। अच्छा, कोवी बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी उत्तेजना होती है और फिर हमारी प्रतिक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में ना एक गैप होता है। गैप। हाँ, एक खाली जगह, और उसी खाली जगह में हमारी आजादी है, चुनने की आजादी कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। प्रोएक्टिव लोग इस आजादी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हालात शायद हमारे कंट्रोल में ना हो पर हमारा रिएक्शन वो हमारे कंट्रोल में है। बिल्कुल। वो मैं नहीं कर सकता या मुझे करना पड़ेगा की जगह मैं चुनता हूं या मैं कर सकता हूं जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। और इसी से जुड़ी हुई लगती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये सुनने में थोड़ा गंभीर सा लगता है, जैसे अपने अंतिम संस्कार के बारे में सोचना। हाँ, वो एक तरीका है सोचने का कि आखिर में क्या मायने रखता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब है अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। मिशन स्टेटमेंट जैसे कंपनियों का होता है। हाँ, कुछ वैसा ही, पर अपने लिए। ये कंपास की तरह है। ये पक्का करता है कि हम जो रोज कर रहे हैं वो हमारे बड़े लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाता है या नहीं, ताकि हम तेजी से सीढ़ी तो चढ़ें पर वो सही दीवार पर लगी हो। एग्जैक्टली, वरना सारी मेहनत बेकार। सही बात है। तो जब मंजिल पता चल गई, आदत 2, तो अब रोजमर्रा की जिंदगी में उस तरफ बढ़ें कैसे? यहाँ तीसरी आदत आती है, पहली चीजों को पहले रखें। हाँ, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट, इसमें वो कोवी का मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ बिल्कुल, वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। हाँ याद है। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और तत्काल, क्वाड्रेंट 3 तत्काल पर गैर जरूरी। ज्यादातर लोग इन्हीं में फंसे रहते हैं, क्वाड्रेंट 1 की आग बुझाने में या क्वाड्रेंट 3 के दिखावटी कामों में। और क्वाड्रेंट 4 तो खैर बर्बादी है टाइम की। सही। लेकिन जो प्रभावी लोग होते हैं, कोवी कहते हैं, वो फोकस करते हैं क्वाड्रेंट 2 पर। क्वाड्रेंट 2 यानी वो काम जो जरूरी हैं पर तत्काल नहीं है। हाँ, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, सीखना, सेहत का ध्यान रखना, नई चीजें एक्सप्लोर करना। ये वो काम है जो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। मतलब आग बुझाने के बजाय आग लगने से रोकने पर ज्यादा ध्यान देना। बिल्कुल, यहीं से असली प्रभाव पैदा होता है। समझ गया, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, अब चौथी आदत, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। क्या ये हमेशा मुमकिन होता है? जिंदगी में तो कंपटीशन होता ही है। कोवी का मानना है कि ज्यादातर स्थितियों में ये मुमकिन है और जरूरी भी। ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट? हाँ, ये सोचना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, यानी प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। ये नहीं कि अगर मुझे जीतना है तो तुम्हें हारना ही पड़ेगा, जो कमी की मानसिकता है। स्कैसिटी मेंटालिटी। विन विन का मतलब है ऐसा हल निकालना जिससे दोनों पार्टी को लगे कि हाँ, उनके लिए कुछ अच्छा निकला है। ये सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और निभाने पर जोर देता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करने में शायद मुश्किल हो, खासकर जब सामने वाला विन लूज खेलना चाह रहा हो। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिश्तों के लिए ये जरूरी है। कभी कभी विन विन नहीं होता तो नो डील भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, नो डील, ये भी एक विकल्प है। ठीक है। अब आते हैं पांचवी आदत पर, जो मुझे लगता है पर्सनली सबसे चैलेंजिंग है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? सुनते वक्त भी हम अक्सर जवाब सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। कोवी इसे आत्मकथात्मक श्रवण, ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनते हुए अपने अनुभव, अपनी सलाह, अपने सवाल घुसाने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। सच्ची सहानुभूति से सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब वाकई में दूसरे के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझना,
ये आसान नहीं है, पर जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आपने उसे समझाए, तब तक वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। सही कहा। बिना समझे सलाह देना तो हवा में तीर चलाने जैसा है। अच्छा, जब समझ बन गई तब आती है छठी आदत, सिनर्जी पैदा करें। सिनर्जाइज, ये क्या है? टीम वर्क? टीम वर्क से कुछ ज्यादा। सिनर्जी का मतलब है कि जो मिलकर बनता है वो अलग अलग हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। मतलब 1+1 = 3 या 5 या 10। अच्छा, 1+1 = 3 कैसे? ये तब होता है जब अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए वाले लोग एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भरोसा करते हैं, वो अपने मतभेदों को ताकत बनाते हैं। मतभेदों को ताकत? आमतौर पर तो मतभेद झगड़े की वजह बनते हैं। हाँ, अगर माहौल भरोसे का ना हो। पर सिनर्जी में मतभेद नए और बेहतर समाधान ढूंढने का मौका बन जाता है, रचनात्मक सहयोग होता है। यानी विविधता में ही असली क्रिएटिविटी है, अगर उसे सही से हैंडल किया जाए। बिल्कुल। और इन सब आदतों को बनाए रखने के लिए, इनको लगातार इस्तेमाल में लाने के लिए है 7वीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ, ये है खुद को रिन्यू करने की आदत। वो लकड़हारे वाली कहानी है ना, जो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि आरी तेज करने का टाइम ही नहीं निकाला, और फिर उसकी आरी कुंद होती गई और मेहनत ज्यादा लगने लगी। हाँ, तो हमें भी अपनी आरी तेज रखनी है। कोवी 4 आयाम बताते हैं जिन्हें रिन्यू करना है। शारीरिक, फिजिकल, जैसे कसरत, अच्छा खाना, आराम। ठीक है। मानसिक, मेंटल, पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना। सामाजिक, भावनात्मक। सोशल इमोशनल, रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और चौथा है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने मूल्यों को स्पष्ट करना, मेडिटेशन करना, प्रकृति में समय बिताना, जो भी आपको अंदर से ताजगी दे। तो ये खुद का ध्यान रखना है ताकि हम बाकी सब आदतें ठीक से निभा पाएं। ये स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो जरूरत है। अगर आपकी आरी ही तेज नहीं होगी तो आप कुछ भी प्रभावी ढंग से कैसे कर पाएंगे? सही बात है। तो ये 7 आदतें एक तरह का सफर हैं। पहले खुद पर महारत हासिल करना, आदत 1-3, फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करना, आदत 4-6, और फिर लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना, आदत 7। हाँ, कोवी से मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम कहते हैं, निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता तक। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ करने की चीजें नहीं है, ये बनने की चीजें हैं। इनको अपने चरित्र का हिस्सा बनाना है। मतलब ये आदतें ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई तक जानी चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो जिम्मेदारी लो, मंजिल तय करो, जरूरी काम पहले करो, सबका भला सोचो, पहले समझो, मिलकर कुछ नया बनाओ और खुद को रिचार्ज करते रहो। एकदम सही। ये आदतें चरित्र और सिद्धांतों पर टिकी हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। इन आदतों के बारे में जानना या पढ़ना एक बात है, पर क्या वाकई इनकी समझ हमारे रोज के फैसलों और व्यवहार को बदल पाती है? असली सवाल शायद यही है। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। क्या ज्ञान असल में अमल में बदलता है?